नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। मधुबनी के राजनगर में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, चाकू से हमला कर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। पास में मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा पीछा करने के बावजूद भाग निकले अपराधी। मधुपुर प्रखंड के सहारघाट में एक मोबाइल दुकान में असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई आग। दुकानदार ने एक व्यक्ति पर लगाया आरोप, 70,000 रुपए का हुआ भारी नुकसान। बाबूबरही में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। देसी कट्टा और कारतूस हुआ बरामद, साथ ही दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। मधुबनी कोर्ट के द्वारा सख्त फैसला सुनाते हुए पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी को 3 वर्ष की सुनाई गई सजा। अपहरण और बाल संरक्षण कानून के तहत 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। वहीं प्रभावी अनुसंधान से मिली न्यायिक सफलता। जयनगर रेलवे स्टेशन और नेपाल स्टेशन का आईजी मुकेश कुमार के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की गई समीक्षा, साथ ही बॉर्डर और बीओपी का दौरा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा, कार्य में तेजी, पारदर्शिता व कैंप आयोजन के दिए निर्देश। लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर दिया गया जोर। बाबूबरही में बाइक पर लापरवाही से सवार परिवार को ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा रोककर अभिभावक को समझाया गया ट्रैफिक नियम, साथ ही बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया गया उनके गंतव्य तक और नियम पालन व सुरक्षा का दिया गया संदेश। और मधुबनी में जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान हुई तेज। 20 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम होगा आयोजित। स्वगणना के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु कई गतिविधियां होंगी आयोजित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में लूट की एक गंभीर घटना सामने आई है, जिससे कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठने लगे हैं। पेरा चौक के पास सरवाडीह पुल के नीचे राघोपुर निवासी संजय कुमार मिश्रा पर 3 से 4 बदमाशों ने चाकू से हमला कर उनका मोबाइल व बैग लूट लिया। घायल हालत में उन्होंने लोगों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें मदद मिली। हैरानी की बात यह रही कि कुछ ही दूर पर पुलिसकर्मी मौजूद थे और उन्होंने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह भाग निकले। घटना से क्षेत्र में डर का माहौल व्याप्त हो गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की घटना ने कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को पेरा चौक से कुछ ही दूर स्थित सरवाडीह पुल के नीचे राघोपुर ब्लॉक निवासी संजय कुमार मिश्रा के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय कुमार मिश्रा रोज की तरह अपनी ड्यूटी पूरा कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे 3 से 4 अपराधियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। बदमाशों ने धारदार हथियार चाकू से उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अपराधियों ने उनके पास से मोबाइल, बैग और अन्य सामान लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में किसी तरह संजय मिश्रा ने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें सहायता प्रदान की। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना स्थल से कुछ ही दूर पर पुलिस के 4 जवान मौजूद थे,
पीड़ित के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस कर्मियों ने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक अपराधी भागने में सफल रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपराधिक घटना बढ़ रही है। पहले भी इस इलाके में लूटपाट की कई घटना सामने आ चुकी है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मैं ड्यूटी करके घर जा रहे थे तकरीबन 7 के आसपास में, 6:30 में। वहाँ पर हम साइकिल से जा रहे थे तो 3-4 आदमी दौड़ते हुए पैदल ही आया है। साइकिल को ओवरटेक करके जो है सो सीधा बोला है, चलो जो भी है जल्दी निकालो, जल्दी मोबाइल दो, बैग दो, सब कुछ दे दो, तो मार देंगे। फटाफट एक बार प्रहार कर दिया। हम कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो यहाँ रोज आते हैं और आप लोग ये क्या कर रहे हो, हम तो आप सबको जानते हैं, हमारा तो आज तक ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग यहाँ पर हैं, मेरे सारे सब कुछ रहते हैं इधर पुलिस वाले। फटाफट कहा जल्दी दे दो, फटाफट भोंक देंगे, ये कहते हुए दूसरा कस के मारा। अच्छा, क्या सब था हाथ उसके हाथ में चाकू था। हाँ, और हाथ से भी प्रहार किया, 2-4 हाथ करके वो चारों जो है तो लगाया। हम भी सोचे थोड़ा बहुत झेले, जो भाई किसी भी तरह बच के हम निकल जाए। साइकिल गिर गया, साइकिल हम उठा नहीं पाए। उसके बाद जो है तो हम छूना गए। जगह कहाँ पर हुआ ये हुआ है 13 नंबर गुमती रूट में, सरवाडी पुल के नीचे। हाँ, धाराकात वाले रूट में जो है तो ये हुआ है। आगे जाके जिलेबिया मोड़ के पास वही। क्या क्या लिया आपसे? मुझसे ले लिया है, बैग ले लिया है, मेरा मोबाइल ले लिया है और कुछ सामान था वो सब। बैग में कुछ था? हाँ, बैग में कुछ सामान था, लंच बॉक्स था। उसके बाद जो है तो कुछ और भी चार्जर वगैरह था, कुछ इक्विपमेंट था मेरा उसमें। ठीक है, ये सब सारे। आप कहाँ से ड्यूटी करके जा रहे थे? हाँ जी, आप कहाँ से ड्यूटी करके जा हम रहे थे? मधुबनी डीके बजाज पुलिस लाइन कोतवाली चौक से ड्यूटी करके राघोपुर ब्लॉक अपना घर जा रहे हैं। डेली आते जाते हैं? डेली आते जाते हैं। हमारा पहली बार हुआ ये? ये हमारे साथ पहली बार हुआ है, इसमें ये घटना पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, जो लोग आपसे छीनताई किया है चेहरा याद है? चेहरा हम पहचान सकते हैं। हाँ, आई कैन सर, ऑफ कोर्स सर। ये जो है वहाँ पे जो है पुलिस बल भी तैनात। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब घटना हो गया है, वो लोग ये सब लेके भाग गया। पैदल ही ओवरटेक किया हुआ था, लेकर के भाग गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हम क्या करें, हम घर जा रहे हैं, घर आए तो वहाँ पर ये पुलिस वाले आजकल देखते हैं कि वो लोग भी गश्ती करते रहते हैं। वहाँ पर ये लोग हमें अक्सर मिलते हैं। तो वहाँ पर 3-4 जने बाइक से ही सब हम लोग, देखिए सर ये क्या है, हम घायल कर दिया, यही अभी। तो वो लोग चौंक, अरे ये अभी कर दिया, कहाँ बोले, इससे करके भाग गया उधर। वो 3-4 आदमी बाइक से निकल पड़े उसके तलाश में। वो कहाँ है, हम आप हॉस्पिटल तक कैसे आए? उसके बाद हम घर गए, तब फिर हमारे बाबूजी, ये भाई लोग हैं हमारे, सबके साथ हम फटाफट। अच्छा, आप अपना पूरा नाम बताइए, एड्रेस बताइए घर का। मेरा नाम संजय मिश्रा है, ग्राम पोस्ट राघोपुर ब्लॉक, भायाराम पट्टी, पुलिस स्टेशन, थाना राजनगर, जिला मधुबनी, बिहार 84 72 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाते हुए आग के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार मोनू कुमार ने थाना में आवेदन देकर उत्तरा गांव निवासी अनीस ठाकुर पर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार घटना से पहले आरोपी ने फोन पर धमकी भी दी थी। आगजनी में करीब 70,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के साहर घाट स्थित एक मोबाइल फोन दुकान में आगजनी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान में आग लगा दी गई, जिससे दुकानदार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पीड़ित दुकानदार मोनू कुमार ने साहरघाट थाना में आवेदन देकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने उसी थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव निवासी धनंजय ठाकुर के पुत्र अनीस ठाकुर को आरोपी बनाया है। आवेदन में पीड़ित ने आरोप लगाया कि घटना से कुछ घंटे पहले आरोपी ने उन्हें फोन पर दुकान में आग लगा देने की धमकी दी थी। घटना के बाद दुकान में रखे करीब 70,000 रुपए के सामान जलकर राख हो गए। इधर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सच्चाई सामने लाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कल 9:41 में हमको
कॉल आया था, हम लोग उतरा गए थे। तो वहाँ पे एक लड़का अपने आप बहस कर रहा था खुद में। हम लोग समझाए भाई गाली गलौज काहे कर रहा है। तो वो हमको बोला कि तुमको उससे क्या लेना है। हम बोले ठीक है। तो हम लोगों को कॉलर पकड़ लिया, हम और मेरा दोस्त ये है वहाँ पे, उनसे पूछ लीजिए। तो वो लोग हमको कॉलर पकड़े। तो वहाँ का आदमी सब जो था मेरा दोस्त, वो बोला तुम घर जाओ। तुम घर पे आ गए। फिर ये 9:41 में हमको कॉल करके बोलता है कि साला तुम्हारे घर पे सिलेंडर फोड़ देंगे, तुम्हारे दुकान में आग लगा देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ देना। और अभद्र मतलब गंदा गंदा गाली। तो हम बोले कि पिया हुआ है, इसलिए हम बोले तो हमसे कल बात करना, फोन कर दिए। ठीक है। उसके बाद हमको 12 बजे कॉल आया कि आपके दुकान में आग लग गया। तो यहाँ का जो है तो हमको बोला फोन करके कि आपकी दुकान में आग लग गया। जब हम आए तो देखे एकदम पूरा दुकान में आग लगा हुआ है, पूरा धुधवाया हुआ है सब कुछ। आए तो पानी से बुझाए, पर थाना का गाड़ी तुरंत आया। उसके बाद पानी वाला भी गाड़ी आया। तो आग पे काबू पाया गया। लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट, कस्टमर का जितना मोबाइल था सब जल गया। मेरा कुछ कैश था वो भी सब जल गया। कितना का नुकसान हुआ लगभग? टोटल 60-70 हज़ार का। 60-70 हज़ार का नुकसान। मोबाइल सभी जल गया? जी जी, मोबाइल कस्टमर सब का था ना, जो सब डिस्प्ले लगाने के लिए दिया था, उस सब का मोबाइल जल गया। ये सब जो दिखाई दे रहा है बचा हुआ है? हाँ, ये सब बचा हुआ है। जो काउंटर के अंदर था मोबाइल सब बना के गला में रखते थे। पहचानते हैं उस लड़का को जो ने कॉल किया था? हाँ, उत्तरा का है, अनीश नाम। क्या नाम है? अनीश ठाकुर। अनीश ठाकुर जी। पिता का नाम उसका मालूम है? नहीं, पिता का नाम धनंजय ठाकुर है शायद। धनंजय ठाकुर। हाँ। तो रात में आग लगा दिया गया? हाँ, आवेदन दिए थाना में। तो SI कृष्ण कुमार आए थे, वो बोले हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। रात में भी थाना आया था? जी जी, रात में भी थाना आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। दुकान का क्या नाम था? कार्तिक मोबाइल, सहरघाट। जी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। बाबू बड़ही थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 18 अप्रैल 2026 की देर रात करीब 1:20 पर चकड़घट्टा गांव के पास पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने की कोशिश की, जिस पर सवार 2 युवक भागने लगे। पीछा करने पर एक आरोपी सर्वेश कुमार महतो को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा कृष्ण कुमार यादव फरार हो गया। तलाशी में आरोपी के पास से लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने हथियार व बाइक जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मधुबनी पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार 18 अप्रैल 2026 को देर रात करीब 1:20 में बाबूबड़ी थाना पुलिस की टीम नियमित गश्ती और विशेष छापेमारी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान ग्राम चकरघट्टी के पास पुलिस को छजना गांव की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस वाहन को देखते ही दोनों भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उसका पीछा किया। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम सर्वेश कुमार महतो बताया, जबकि फरार व्यक्ति की पहचान कृष्ण कुमार यादव के रूप में हुई है, जो कोल्हुआ गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी और मोटरसाइकिल की तलाशी ली, जिसमें उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। हथियार को सुरक्षित तरीके से अनलोड करने पर उसमें से एक जिंदा कारतूस भी मिला। इसके बाद पुलिस ने हथियार, कारतूस और मोटरसाइकिल को जब्त कर आरोपी को थाना लाया। इस संबंध में बाबूबड़ी थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। नगर थाना कांड संख्या 342/21 की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सस्टम की अदालत ने मोहम्मद नवाज उर्फ आजाद को दोषी करार दिया। अदालत ने आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के अंतर्गत भी 3 वर्ष की सजा तथा 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और पुलिस अनुसंधान से यह फैसला संभव हो सका है। मधुबनी नगर थाना कांड संख्या 342/21 में अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन के परिणाम स्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सस्टम मधुबनी की अदालत ने
आरोपी मोहम्मद नवाज उर्फ आजाद पिता मोहम्मद आसिक मोहम्मद निवासी बसुआरा कुजर टोली थाना नगर जिला मधुबनी को दोषी पाते हुए दंडित किया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 8/12 के तहत भी 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त 1 माह के कारावास की सजा की भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक खुर्शीद आलम ने प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह सजा सुनिश्चित हो सकी। पुलिस द्वारा किए गए सशक्त अनुसंधान और साक्ष्यों के समुचित संकलन ने भी इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फैसला न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन और एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय का एसएसबी पटना फ्रंटियर के आईजी मुकेश कुमार के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने नेपाली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की जांच, प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने बेतौहा बॉर्डर मार्ग और कमला बीओपी का भी निरीक्षण किया और सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के निर्देश दिए। एसएसबी पटना फ्रंटियर के आईजी मुकेश कुमार ने शनिवार को सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन एवं एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। निरीक्षण में कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, द्वितीय कमान अधिकारी हरेंद्र सिंह, डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा, विमल गुप्ता, सहायक कमांडेंट नरेंद्र कुमार सिंह, आरपीएफ जीआरपी अधिकारी तथा स्टेशन अधीक्षक एसएल मीना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आईजी ने स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा, पहचान पत्र जांच व्यवस्था, प्लेटफॉर्म की स्थिति, ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा फुट ओवर ब्रिज की स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। साथ ही भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेतौहा बॉर्डर आयात निर्यात मार्ग का भी निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कमला बीओपी पर जवानों से संवाद कर उन्होंने सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में कार्यपालक अभियंताओं व बैंक प्रबंधकों के साथ प्रगति, लाभुक चयन, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कार्यों में तेजी, पारदर्शिता व समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही 22 अप्रैल को जयनगर, झंझारपुर व मधुबनी में कैंप लगाने तथा लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण व बैंक समन्वय सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। मधुबनी समाहर न्यायालय में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार देर शाम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। सभा कक्ष में आयोजित बैठक में जिले के तीनों डिवीजन के कार्यपालक अभियंता, संबंधित बैंक प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने लाभुकों के चयन, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की स्थिति, तकनीकी प्रक्रिया और अब तक की प्रगति का बिंदुवार आकलन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आवेदन से लेकर स्वीकृति, इंस्टॉलेशन और सब्सिडी वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य आम लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है तथा बिजली बिल में कमी लाना है। इस प्रभावी कार्य से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। बैठक में अधिकारियों को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और गुणवत्तापूर्ण सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए। विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने 22 अप्रैल को जयनगर, झंझारपुर और मधुबनी में विशेष कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही बैंकों को समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने और बिना उचित कारणों के किसी भी आवेदन को अस्वीकृति नहीं करने का कहा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी जिले के बाबूबरही में एक बाइक पर 5 से 6 लोगों, खासकर छोटे बच्चों के साथ तेज रफ्तार में सफर करते परिवार का खतरनाक दृश्य सामने आया। बिना हेलमेट और असंतुलित सवारी किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही थी। तभी ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने मौके पर पहुंचकर वाहन रोका, चालक को समझाया और सभी बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी और मानवता का उदाहरण पेश किया। इस पहल की लोगों ने खूब जमकर सराहना की। मधुबनी के बाबूबरही की एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पहली नजर में यह दृश्य किसी सर्कस के खतरनाक करतब जैसा प्रतीत हो रहा था। एक ही मोटरसाइकिल पर पूरा परिवार सवार था, वहीं आगे, बीच और पीछे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए थे, जबकि चालक बीच में संतुलन बनाए हुए तेज रफ्तार में सड़क पर चल रहा था। ट्रैफिक नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर यह परिवार जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहा था। जरा सी भी चूक एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। मोटरसाइकिल पर 5 से 6 लोग सवार थे, जिनमें अधिकांश बच्चे थे। ना किसी के सिर पर हेलमेट थी और न ही वाहन पर कोई उचित संतुलन दिख रहा था। सड़क पर दौड़ता यह दृश्य वास्तव में चलता फिरता सर्कस जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसे देखकर किसी की भी सांसें अटक सकती थी। एक छोटा सा झटका, सड़क का गड्ढा या सामने से आती कोई गाड़ी और पल भर में खुशियां बड़े हादसे में बदल सकती थी। इसी दौरान संयोगवश उसी मार्ग से मधुबनी के ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार गुजर रहे थे। उनकी नजर जैसे ही इस खतरनाक स्थिति पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। आमतौर पर ऐसे मामलों में केवल चालान काटकर कार्रवाई पूरी कर दी जाती है, लेकिन डीएसपी सुजीत कुमार ने मानवता और कर्तव्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बाइक चालक को रोका और सख्ती नहीं बल्कि एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह समझाया कि थोड़ी सी लापरवाही बड़े परिवार की जान ले सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें इस तरह खतरे में डालना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। डीएसपी के समझाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि चालक की आंखें नम हो गई और उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। इसके बाद जो कदम उठाया गया उसने सभी का दिल जीत लिया। डीएसपी सुजीत कुमार ने बाइक पर सवार सभी बच्चों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। साथ ही चालक को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया और भविष्य में ऐसी गलती न करने की सख्त हिदायत दी। इस घटना ने समाज के सामने 2 तस्वीरें पेश की हैं। पहली, लापरवाही और मजबूरी की वह स्थिति जहां लोग एक ही बाइक पर पूरा परिवार लेकर चलने को मजबूर हैं, और दूसरी, वर्दी के पीछे छिपा व मानवीय चेहरा जो पहले सुरक्षा और समझदारी को प्राथमिकता देता है। बाबूबरही के स्थानीय लोगों ने डीएसपी सुजीत कुमार की इस पहल की खुलकर सराहना की। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं कि कानून का डर जरूरी है, लेकिन जब कानून के रखवाले में संवेदनशीलता हो तो समाज में बदलाव निश्चित है। यह घटना केवल बाबूबरही की नहीं बल्कि बिहार से लेकर अन्य राज्यों तक ऐसी तस्वीरें आम हो गई है। वहीं एक ही बाइक पर कई सवारियां बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी करते हैं। यह साहस नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला प्रशासन जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में 20 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे वाटसन विद्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसकी अगुवाई जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक करेंगे। कार्यक्रम में सेल्फी अभियान, हस्ताक्षर, शपथ ग्रहण और नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों के जरिए लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि जनगणना विकास योजनाओं की आधारशिला है, इसलिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। जनगणना 2027 के सफल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 10 बजे वाटसन विद्यालय परिसर में एक विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को जनगणना 2027 के महत्व से अवगत कराना तथा उन्हें स्वगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित करना है। जिला प्रशासन चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सहयोग प्रदान करें।
कार्यक्रम के दौरान कई आकर्षक एवं सहभागितापूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें हैंड सेल्फी अभियान, हस्ताक्षर अभियान, गुब्बारा गुच्छ का उड़ान, जनगणना शपथ ग्रहण तथा नुक्कड़ नाटक टीम द्वारा जागरूकता गीत एवं नाट्य प्रस्तुति शामिल हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मधुबनी स्वगणना में अवश्य भाग लेगा का सशक्त संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन का मानना है कि जनगणना केवल एक सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विकास योजनाओं, संसाधन वितरण और भविष्य की नीतियों की आधारशिला है। अतः इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मधुबनी के एक निजी होटल सभागार में भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई। परशुराम सेना द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। नगर विधायक माधव आनंद ने आयोजन की सराहना की। वहीं संस्थान ने भविष्य में गरीब ब्राह्मण परिवारों के लिए सामूहिक उपनयन व विवाह जैसे सामाजिक कार्य कराने की घोषणा की। दिनांक 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जयंती मधुबनी शहर के एक निजी होटल सभागार में अत्यंत धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व परशुराम सेना संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसका गठन महज 7 दिन पूर्व हुआ है, लेकिन इतने कम समय में ही संगठन ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परशुराम सेनानियों की उपस्थिति देखी गई। इस आयोजन में अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा, समाज सेवी संतोष कुमार झा, राजू झा, वशिष्ठ नारायण झा, इंद्रशेखर झा तथा प्रोफेसर पीसी झा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर भगवान परशुराम के आदर्शों और उनके जीवन मूल्यों को स्मरण किया तथा समाज में उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर विधायक माधव आनंद भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने परशुराम सेना के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, संस्कृति और परंपरा को सुदृढ़ करते हैं। साथ ही उन्होंने संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान परशुराम सेना के वक्ताओं ने बताया कि आने वाले समय में संस्थान समाज के गरीब ब्राह्मण परिवारों के लिए सामूहिक उपनयन संस्कार एवं विवाह संस्कार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य निःशुल्क या न्यूनतम खर्च पर आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और समाज में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकजुटता और सेवा भावना का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कॉमेडियन में भाषण में लालू यादव जी कैसे बोलते हैं? दीप प्रज्वलन के कारण रवि जी आराम से। आज अक्षय तृतीया के रोज 19 तारीख को भगवान परशुराम के प्रकाश उत्सव पर्व में पधारे जिले भर से सभी सनातनियों परशुराम वंशजों का सबसे पहले मैं इस गंगा सागर स्थान पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि भगवान परशुराम का प्रकाश उत्सव पर्व मनाया जा रहा है, जो अक्षय तृतीया के दिन होता है और हिंदू सनातन में यह दिन बड़ा शुभ ही माना गया है। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं और भगवान का उत्सव मनाना तो हर किसी सनातनी का यह दायित्व बनता है। जैसे भगवान राम का जन्म उत्सव मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं, इसी तरह सब विष्णु के अवतार हैं। इसी तरह ये भी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, पूजनीय हैं, हम लोगों के इष्ट देवता हैं। इसीलिए हम सभी सनातनियों को यह कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान परशुराम का भी जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए। इसी कड़ी में हम लोग विगत 10 सालों से भगवान परशुराम का प्रकाश उत्सव जन्म उत्सव मनाते आए हैं विभिन्न जगहों पर। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रा कॉम्प्लेक्स में मनवाया था। वह जगह अगले साल कुछ कम पड़ गया था कि जितने लोग अंदर थे उतना ही लोग उससे दुगुना बाहर थे। जरा उथल पुथल की स्थिति हो गई थी, तो अगले बार ही यह निर्णय ले लिया गया था जो कोई खुला मैदान में
प्रकाश उत्सव पर्व भगवान परशुराम जी का मनाया जाएगा। लोग बैठक करने के बाद यह जगह को चिन्हित करके निर्णय लिए कि इस बार 19 तारीख को आज के दिन हम लोग भगवान परशुराम का प्रकाश उत्सव पर्व यही गंगा सागर स्थान निधि चौक पर मनाएंगे। विशेष मंच के द्वारा ये मनाया जा रहा है। नहीं, ये जितने भी परशुराम वंशज हैं वो सब लोग एकत्रित होकर एक जगह होकर के इस पर्व को मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग
साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर, टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। दिनांक 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मधुबनी में भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। निधि चौक स्थित बब्बू सिंह के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे रहे। पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और लोगों ने परशुराम के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। वहीं विधायक माधव आनंद सहित कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने उन्हें सत्य व न्याय का प्रतीक बताया। दिनांक 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जयंती मधुबनी शहर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाई गई। इस विशेष अवसर पर शहर के निधि चौक स्थित बब्बू सिंह के आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की पूजा अर्चना एवं पुष्प अर्पण के साथ हुई। उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम के आदर्शों और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मधुबनी नगर के विधायक माधवानंद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भूमियार चेतना मंच के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह आयोजन अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हुआ। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भगवान परशुराम को सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष पर समाज को एक नई दिशा दी। उनके जीवन से हमें साहस, कर्तव्य निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर राजा झा सहित कई समाज सेवियों ने अपने विचार व्यक्त किए और समाज में एकता एवं भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भूमियार एवं ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति गीत, जयकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। अंत में सभी उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रकार मधुबनी में भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा, उल्लास और सामाजिक एकता के संदेश के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परशुराम प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है चंद्रा कॉम्प्लेक्स में। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अहाँ सबके सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम। आइ परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर हम मैथिल परशुराम सेना के तरफ से सब गोटे के प्रणाम करै छी। आइ के दिन हम सब जलधारी चौक के हनुमान मंदिर के प्रांगण में सरसों पाही के गुरुकुल से आयल बच्चा जिनका हम आमंत्रित के लिए रुपेश जी के थ्रू वो सब एला, हुनका जलधारी चौक से लऽ कऽ थाना मोड़ होइत मधुबनी के विभिन्न चौक चौराहा के हम सब भ्रमण केलहुँ और ओहिके बाद अपना ओतऽ होटल चंद्रा कॉम्प्लेक्स के 3rd फ्लोर के हॉल में हम सब कार्यक्रम केलहुँ। ताहिमे एकदम उत्साहित भऽ कऽ सब ब्राह्मण गाँव से जै पंचायत में हम सब संपर्क केलहुँ। 10 दिन में सब गोटे एला, अपार भीड़ भेल। सब गोटे से एतबे प्रार्थना केलहुँ कि शिक्षा के लेल, स्वास्थ्य के लेल, अपना समाज के लेल, अंतोष्टि के लेल, सामूहिक जनउ के लेल, सामूहिक विवाह के लेल प्रयास कयल जाय। ताहि पर चर्चा परिचर्चा भेलै, जाहिमे हरेक जगह के मुखियो एला, जे हमर सबके प्रतिनिधि छथि हमरा समाज के, से एला। पूरा समाज के समर्थन रहलै। बहुत बढ़िया कार्यक्रम भव्य ढंग से भेलै, जे कि अहाँ सब देखने हेबै। नीचा में गाड़ी के भीड़, ऊपर में ब्राह्मण लोकनि के भीड़, और ओहो में शुद्धता से जे पूजा के परंपरा छै। आइ के दिन हमरा सबके कोनो एहि कार्यक्रम में जे छै प्रभात फेरी एला केलहुँ, जे भगवान परशुराम जी के प्रभात फेरी शहर में निकले, सांस्कृतिक कार्यक्रम भेलै और सब लोग जे छै सम्मान समारोह भेलै पाग और गमछा से, जे हमर सबके परंपरा है तैसे, और समाज में एकत्रित रहे ताहि के संदेश हम सब देलिए। क्योंकि आइ के जे सरकार छै
वो तो हमरा समाज के लेल छैहे नहीं। हमर समाज हुनका लेल छै रहल है, लेकिन वो हमरा सबके लेल नहीं छै। से तो अहाँ सबके पता है कि हमहूँ छलिए वही संगठन में बाल्यकाल से रहलिए, लेकिन सब दायित्व से हम रिजाइन केलिए क्योंकि यूजीसी के लेल आवाज उठेलिए। ताहि पर हमरा पर नोटिस हमरा जिला अध्यक्ष द्वारा करवायल गेलै। ताहि के खिलाफ जे छै हम रिजाइन के लिए और इस संगठन के लेल छिए, अपना परिवार के लेल छिए, अपना समाज के लेल छिए, तहन दुनिया के लेल छिए। जय जय परशुराम। अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, अरे जब जब ब्राह्मण बोला है, जय जय परशुराम। विचार के रखबे पीछे झाड़िए। श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमो। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमो। सचिव पुरंदराभ्यां नमो। इष्ट देवता। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के वार्ड 15 स्थित विनोदानंद झा कॉलोनी में परशुराम जयंती श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई। आशीष रंजन उर्फ राजा झा सहित कई समाज सेवियों के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चारण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वक्ताओं ने भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मधुबनी नगर के वार्ड संख्या 15 स्थित विनोदानंद झा कॉलोनी में परशुराम प्रकाट्य दिवस के अवसर पर भगवान परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस आयोजन में स्थानीय लोगों का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का नेतृत्व आशीष रंजन उर्फ राजा झा, विवेक चौधरी, अनुपम राजा सहित कई समाज सेवियों द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के माध्यम से वातावरण भक्तिमय हो उठा। उपस्थित वक्ताओं ने भगवान परशुराम के जीवन, उनके आदर्शों और समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भक्ति गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। वहीं आयोजन समिति द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया गया तथा प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर में प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुए फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर जन स्वराज पार्टी आंदोलन की तैयारी में है। दरभंगा प्रमंडल प्रभारी सह पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि गेहूं, राहड़, आम और सब्जी की क्षति का आंकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कृषि मंत्री व मधुबनी दरभंगा के जिला पदाधिकारी से मदद की मांग की है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजने का आग्रह भी किया गया है। वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने पहल नहीं की तो पार्टी सड़क पर उतरकर किसानों की आवाज उठाएगी। बीते सप्ताह कुदरत के प्रकोप से क्षेत्र में किसान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर जन स्वराज पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी ने दरभंगा प्रमंडल क्षेत्रीय प्रभारी सह मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि किसानों की समस्या को लेकर वह आंदोलन करेंगे। उन्होंने कृषि मंत्री के साथ साथ मधुबनी और दरभंगा के जिला पदाधिकारी से प्रभावित किसानों को शीघ्र सहायता प्रदान करने की मांग की है। रत्नेश्वर ठाकुर ने बताया कि गेहूं, अरहर, आम और सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और नुकसान की रिपोर्ट सरकार तक भेजने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी से अनुरोध किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि सरकार किसान के हित में मुआवजा देने की पहल नहीं करती है तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। किसान की आवाज सदन तक पहुंचाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर है। मैं दरभंगा प्रमंडल जन स्वराज पार्टी का क्षेत्रीय प्रभारी हूं। मैं बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी
दरभंगा और मधुबनी के जिला पदाधिकारी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो अंधड़ तूफान बारिश हुई है और उसमें जो किसानों की फसल की बर्बादी हुई है वह अत्यंत ही पीड़ा पहुंचाने वाला है। किसान खेत के मेड़ पर जाता है, वहां से निराश और हताश लौटता है। जो कुछ फसल बचा हुआ है वो फसल कटनी करके खलिहान तक आने में, घर तक आने में किसान के माथे पर चिंता की लकीर स्वतः देखी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में मैंने कृषि पदाधिकारी विभिन्न पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात करके मैंने आग्रह किया था कि आप अपने स्तर से फसल क्षति की मुआयना करा लें। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि किसानों की जो रीढ़ टूट गई है, किसानों का जो हौसला टूट गया है, किसानों के सामने जो अंधकार है, किसानों के सामने जो कर्ज है, किसानों के सामने जो आगे खेती करने की समस्या है, इसके लिए सरकार बिना विलंब के मुआवजा की व्यवस्था करें। वो किसानों को मुआवजा दें, उसे खड़ा होने के लिए, उसे पुनः खेत पर खड़ा होने के लिए सहारा प्रदान करें। अन्यथा केवल आप सरकार बनाने में और सरकार में अपने मुखिया को बनाने में आप लगे हुए हैं और आम जनता की सुधि आपके पास नहीं है, तो यह चिंता का विषय है। और ऐसी परिस्थिति में किसान और जनसुराज पार्टी सड़क पर आंदोलन करने के लिए भी मजबूर है। ये आम इतना मंजर और टिकुलाया था जिसमें आम की फसल बर्बाद हो गई। सरकार को कोई चिंता नहीं रही कि हम इसे बचा सकें। इसीलिए पुनः हम आपसे आग्रह करते हैं, आप तमाम सरकार के पदाधिकारियों से, कि आप इन किसानों की सुध लें, अन्यथा हम सब सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हैं। धन्यवाद। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के निधि चौक स्थित वास्तु विहार रोड पर रविवार 19 अप्रैल 2026 को जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर प्रसिद्ध हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब स्वयं मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। उद्घाटन समारोह में विधायक माधव आनंद, मेयर अरुण राय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। जावेद हबीब ने कहा कि यह उनका शहर में दूसरा प्रतिष्ठान है और यहां आधुनिक हेयर स्टाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को बड़े शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मधुबनी शहर के सौंदर्य जगत में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है, जब निधि चौक स्थित वास्तु विहार रोड पर जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी के भव्य शोरूम का उद्घाटन रविवार 19 अप्रैल 2026 को उत्साह और गरिमामय माहौल में किया गया। इस खास मौके पर देश के मशहूर हेयर स्पेशलिस्ट जावेद हबीब खुद मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम और भी खास बन गया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक माधव आनंद, मेयर अरुण राय सहित कई गणमान्य लोग और शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने इस शोरूम को मधुबनी शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जावेद हबीब ने कहा कि मधुबनी से उनका खास जुड़ाव है और यहाँ के लोगों का प्यार उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि यह मधुबनी में उनका दूसरा सैलून है, जहां लोगों को आधुनिक हेयर स्टाइल और ब्यूटी सेवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके हेयर कट की खासियत टेक्निकल और नेचुरल लुक है। बालों की बनावट, चेहरे का आकार और व्यक्ति की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए हेयर कट किया जाता है, जिससे हर ग्राहक को अलग और आकर्षक लुक मिलता है। सैलून में आधुनिक तकनीक, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट और प्रशिक्षित स्टाफ की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ग्राहक को बड़े शहरों जैसे सेवा अब मधुबनी में ही मिल सकेगी। उद्घाटन के मौके पर लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। यह नया शोरूम मधुबनी के सौंदर्य और फैशन के क्षेत्र में एक नया
मकाम स्थापित करेगा। और किसने नहीं जलाया? बच्चे कोई और जला लेंगे, आप सुनिए ना सर। ये तो बच्चा आप जला नहीं होगा, नहीं क्लिक हो पाएगा। अपने से बात कर लें। हाँ, चलिए थोड़ा नीचे तो आ लो। सेकंड, ओए शांति यार। मैं कर लूंगा शांत, मतलब बाल खाता हूं मैं, इतनी पावर है बोलने की। ओके, आज मैं हूं मधुबनी के अंदर, जहां मैंने अपनी सेकंड सालों का इनॉग्रेशन किया है। और ये मेरी सालों कहाँ है वो बनाएंगे मेरे पार्टनर। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अर्चना कुमारी। ये जगह कहाँ है? इसकी लोकेशन क्या होगी हमारी? ये सब निधि चौक हो गए। निधि चौक, वास्तु विहार रोड, वास्तु विहार चौक, नियर यूरो किड स्कूल, नियर यूरो किडी स्कूल। यहाँ का नंबर क्या है? ग्राउंड फ्लोर, अमृत शिशु सदन। ओके, यहाँ का नंबर क्या है? नंबर यहाँ पर आने के लिए यहाँ का मोबाइल नंबर होगा 77। बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। ओके सुनो, दोबारा, बहुत छोटा बनाना, याद नहीं है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं, एकदम नंबर बताना और बोलना 2-2 94 ऐसे, वो मैं बताऊँ। चलिए दोबारा करते हैं। आज मैं हूँ मधुबनी के अंदर, जहाँ मैंने अपनी यहाँ पे तेरे रखने के लिए कहिए ना, एक एक करके। पाक दुपट्टा पहनाइए ना, पाक दुपट्टा उधर से दीजिए कोई, आप इनको पहनाइए ना। कहाँ से भाई जी आओ ना। कल्चर है। हाँ भैया, जी कहाँ है? अपने आप में जावेद हबीब एक ब्रांच, और जहाँ भी ब्रांच जाएगा तो हमारे साथियों के लिए अच्छा व्यापार मिला है, तो बहुत लोग अच्छे बिजनेस मतलब मैन जो आएंगे तो यहाँ काम भी बहुत बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार बढ़ेगा तो कहीं न कहीं हमारे शहर के लिए, हमारे जिला के लिए बहुत अच्छा जावेद हबीब जी एक मौका दिए हैं मधुबनी वासियों के लिए। इसीलिए मैं जावेद हबीब जी को धन्यवाद देता हूँ मधुबनी शहर वासियों की ओर से, और ऐसे ही बराबर जिला में, बिहार में खोलते रहे। इनका नाम जो है बहुत दूर दूर तक ये नाम के मोहताज नहीं है, और बहुत इनका अच्छा सैलून चलता है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सुनहरा मौका मधुबनी जिला में मिला है। आप लोग यहाँ एक बार जरूर आए, आकर के संतुष्ट होकर के जाइएगा, फिर आप दोबारा खुद इंतजार नहीं कीजिएगा। वास्तु विहार मधुबनी निधि चौक से आगे आकर के हबीब जी को सम्मान देते हुए इस सैलून को सम्मान दीजिए। धन्यवाद। इसको स्थापित किया है, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तो सदन में कहा था लॉटली बोलेंगे, हमारे एनडीए के लिए 2 ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी। और सैलून के मामले में अगर सबसे ब्रांड एम्बेसडर पूरे देश में और विश्व में है तो जावेद हबीब भाई है। इन्होंने मधुबनी में जो है स्थापित की है, तो मैं इनको भी शुभकामना देता हूँ। और निश्चित रूप से सभी मधुबनी वासी इसका लाभ उठाने का काम करेंगे। और हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग भी लाभ उठाएंगे। अब दूसरे जगह नहीं जाएंगे, यहीं आके बाल कटवाने का काम करेंगे। और इस तरह के और भी सैलून यहाँ खुले, जो जावेद जी ने कहा, ये ऐसी हमारी मनोकामना है।
और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आ रहे हैं और मैं तो भाग्यशाली हूँ, जब से विधायक बना हूँ जिस तरह के इनिशिएटिव अपने आप आ रहा है ना, तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे ढंग से आप लोग कीजिए। हम लोग के स्तर पे जो भी सहयोग होगा वो सहयोग जो है सो हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और इस ब्रांड एम्बेसडर को, जो ब्रांड एम्बेसडर है, इनको जैसे बरकरार रखना है और उसमें हम लोग की सहभागिता की जैसे जरूरत है, तो हम सब लोग सहभागी इसमें बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना बात यहीं पर कटाएंगे, निश्चित रूप से कटवाएंगे। जब भी वक्त मिलेगा, क्षेत्र की समस्याओं को निदान करके शाम के टाइम में आएंगे और यहाँ का लुत्फ उठाने का काम करेंगे। तो बाल तो कटवाएंगे, अगली बार आऊंगा तो से बाल कटवाऊंगा और पैसा भी पैसा दे के बाल कटवाऊंगा। आप लोग भी पैसा दे के बाल कटवाइएगा। विधायक जी का नाम तो वैसे मत कटवा लीजिए, बिजनेस है ना। पत्रकार के लिए डिस्काउंट रहेगा? डिस्काउंट जरूर रहेगा। विधायक साहब के नाम के लोग डिस्काउंट देंगे। वैसे ही बाल कटवा देंगे। बिजनेस है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया है, तो स्वाभाविक है। व्यवसायी और हम भी व्यवसायी हैं, जावेद भाई भी व्यवसायी हैं, मेयर साहब भी व्यवसायी करते हैं। तो व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए सब लोग इसका लाभ उठाइए और इस तरह के इनिशिएटिव और अपने क्षेत्र में आवे। उत्तम जी, हम लोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी स्तर पे आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी हम लोगों के रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।